हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से। और आज का टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं LPP। आपका 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन रहेगा इससे और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकेंगे। कहिए कि 6 मार्क्स आपका पक्का है। तो आप थोड़ा सा इसमें 20 क्वेश्चन होगा, आप 20 क्वेश्चन को ईमानदारी पूर्वक बनाइएगा तो आपका 6 मार्क्स ही और आपको मिल जाएगा। तो आज जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे एक्सरसाइज 12.1 मतलब 12.1। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि मैक्सिमाइज जेड। मैक्सिमाइज दो तरह का क्वेश्चन आ सकता है, कभी मैक्सिमाइज पूछेगा और कभी मिनिमाइज पूछेगा। तो मैक्सिमाइज जेड है, तो मैक्सिमाइज जेड के केस में हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को चुनेंगे। जो बहुत सारा वैल्यू आएगा उसमें जो मैक्सिमम होगा उसका चुनाव हम लोग करेंगे। मैक्सिमाइज जेड बराबर दिया हुआ है 3x + 4y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x + y इज लेस देन और इक्वल टू 4। यहाँ दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिएगा कि x 0 से बड़ा है, मतलब x क्या है, प्लस है, और y भी क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब ये कौन क्वाड्रेंट इंडिकेट करेगा, प्लस प्लस। वैसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों ही प्लस हो, x और y, तो वह कहलाता है आपका कौन क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप जो भी काम करेंगे वो किस क्वाड्रेंट में काम करेंगे, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम लोग काम करेंगे। तो इसका ये जब भी आपको लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइएगा कि हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना है। तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रंगेंगे या जो भी करना होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करेंगे। कब, यदि x भी 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो और y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तब। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप इसको बड़ा ईमानदारी से देखिएगा और निश्चित तौर पे आपको ये क्वेश्चन 6 मार्क्स दिला सकता है। तो सबसे पहला काम है कि जो इन इक्वेशन दिया हुआ है, ये इन इक्वेशन किसको कहते हैं, इन इक्वेशन इसको कहते हैं जहाँ ये वाला साइन हो, ये साइन हो, या तो ये साइन हो या ये साइन हो। ये यदि साइन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट मीन्स वो इन इक्वेशन कहलाएगा। तो ये जो दिया हुआ है वो इन इक्वेशन है, और जब यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता तो इक्वेशन हो जाता। जैसे यहाँ पर ये इन इक्वेशन है तो इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले गिवन कॉन्स्टेंट्स लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है उसको आपको सबसे पहले लिख लेना है। तो गिवन कॉन्स्टेंट्स क्या है, x + y इज लेस देन और इक्वल टू 4। नो डाउट ये एक इन इक्वेशन है। ये क्या है, इन इक्वेशन। ये इन इक्वेशन क्यों है, क्योंकि ये जो सिंबल होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये जो 4 में से कोई एक साइन रहेगा, ये 4 में से कोई एक साइन रहेगा आपका, तो वह कहलाएगा आपका इन इक्वेशन। तो सबसे पहला काम है कि आप इसका एक इक्वेशन बना लेंगे, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन यदि हम लोग बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि x + y इज इक्वल टू 4। क्या हो जाएगा, x + y इज इक्वल टू 4। ये वाला साइन को हटा दिए तो ये इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, इक्वेशन। अब हम लोगों को इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग पढ़े थे, क्लास 10 में भी पढ़े हैं। तो आप जिस विधि से करना चाहें आप ग्राफ खींच सकते हैं। यह 10वां के विधि में आप जैसा x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, ये आप किसी भी विधि से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ शॉर्टकट विधि हम लगाएंगे। एक बार आप क्या करिएगा कि x का वैल्यू 0 कर देना है। तो यदि 0 कर दिए तो ये 0 हो गया और ये y बराबर क्या हो गया, 4। दूसरी बार में क्या करेंगे कि y को 0 कर देंगे। x को एक बार 0 किए, दूसरी बार में y को 0 करेंगे तो x + 0 बराबर क्या हो गया, 4। मतलब x में कहाँ पर कटेगा, 4 पर, y पे भी 4 पर और x में भी 4 पर। तो इसका ग्राफ हम लोग खींच लेंगे। ग्राफ खींचने से पहले हम लोग किधर शेड करेंगे, किधर छायांकित करेंगे,
उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये रूल लगाते हैं। सबसे पहले जो इन इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको आप लिख लिया करिएगा, जो दिया हुआ रहेगा। यहाँ देखिए x + y इज लेस देन और इक्वल टू 4 दिया है, तो हम इसको लिख लिए। और हर हमेशा आपको यदि छायांकित करना है, छायांकित करना पड़ता है, इसमें हम लोग छायांकित करेंगे, तो हर हमेशा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में आप यहाँ चेंज नहीं करिएगा, यहाँ पर हर हमेशा x को भी 0 और y को भी 0 पुट करिएगा। तब अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का वैल्यू 0 + 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4। कहने का मतलब है कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब ये सही हो सकता है या गलत है। ये देखिए, ये दोनों में से एक ही काम करेगा, लेस देन होगा या और इक्वल टू होगा, दोनों एक साथ काम नहीं करता है। तो यहाँ 0 जो है वो लेस देन 4 है, 0 जो है वो लेस देन 4 है। दैट मीन्स ये ट्रू हो गया। और यदि ट्रू हो गया तो हम लोग जो सेड करेंगे, जो हम लोग छायांकित करेंगे, तो वहाँ करेंगे वी सेड। यदि सही हुआ तो इनसाइड द ओरिजिन, ओरिजिन के तरफ रंगेंगे, इनसाइड द ओरिजिन। और कभी कभी आपका क्या होगा कि गलत हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, उस समय आउटसाइड द ओरिजिन करेंगे। रूल क्या है, यदि ट्रू हुआ तो वी सेड इनसाइड द ओरिजिन। हम लोग जो छायांकित करेंगे वो ओरिजिन के तरफ रंगेंगे। और यदि यहाँ फॉल्स आ गया तो वी सेड आउटसाइड द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के बाहर रंगेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए हम लोग एक ग्राफ भी खींचते हैं, है ना। ग्राफ खींचेंगे जहाँ कटेगा x में 4 पर और y में 4 पर, और रंगने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप। तो आइए ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ खींचने से पहले देखेंगे x पर कहाँ पर कटेगा, 4 पर, और y पे 4 पे। तो देखिए ग्राफ कॉपी में हम लोग x में कहाँ पर काट लेंगे, 4 पर, ये इसको नोट कर लिए 4 पे। और y में भी कहाँ पर कटेगा, तो 4 पे, ऐसे। और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो इसको हम लोग स्केल से मिला देंगे। मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन हम चलिए इससे मिला देंगे। इससे मिला देना, आपका एक स्ट्रेट लाइन खिंचा गया। तो ये स्ट्रेट लाइन आपका किसका हो गया, यस, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब उसके बाद हम लोग इसको शेड करना चाहेंगे, तो ओरिजिन के तरफ शेड करेंगे, इधर ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन के बाहर। तो इसके लिए ट्रू और फॉल्स करके हम लोग देखे थे। तो यहाँ पर देखे थे कि हम लोग ये डिसाइड कर लिए थे, जो हम लोग रंगेंगे, तो वी सेड इनसाइड द ओरिजिन, हम लोग ओरिजिन के अंदर रंगेंगे। दैट मीन्स इधर रंगेंगे, ये वाला पार्ट। और जो भी रंगेंगे वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रंगना चाहिए। कितना, कहाँ तक रंगना चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। क्यों, तो क्यों, इसका आंसर ये है कि ये दिया हुआ है कि x भी प्लस है और y भी प्लस है। दैट मीन्स जो भी काम करेंगे वो किस में करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे। इसीलिए हम लोग यदि रंगे भी हैं तो कौन क्वाड्रेंट में रंगे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रंगेंगे, तो ये रंग दिए। इसके बाद हम लोग सबों का कोऑर्डिनेट पता करने का कोशिश करेंगे। यदि यहाँ पर ओरिजिन का तो कोऑर्डिनेट क्या क्या होता है, 0 0। हम लोग यहाँ ये ले लेते हैं, तो ये का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 0, है ना। x एक्सिस पे 4 है और x एक्सिस पे y का मान 0 होता है। ये का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। यदि हम बात कर लें b का, तो b का कोऑर्डिनेट हो गया है 0 और 4 0 और 0 4। ये दो चीज़ निकालनी है। ये ओरिजिन है तो इसका 0 0, ये और b। तो हम लोग जितना भी जहाँ जहाँ ये कटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ भी बना, वहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, उसका कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हम लोग z का वैल्यू निकालेंगे। तो कहाँ पर, एक बार ओरिजिन पे, एक बार ये पर और एक बार b पर। उसके बाद हम लोग मैक्सिमाइज की बात करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज को ढूंढेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि z कितना दिया हुआ है, तो आपका z जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3x + 4y। क्या दिया हुआ है,
3x प्लस 4y ऐसे दिया हुआ है z का वैल्यू। अब हम लोग z का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन कहाँ पर, ओरिजिन पे निकाल लेते हैं। ओरिजिन पे, ओरिजिन मतलब 0 0, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0, तो z बराबर हो जाएगा 3 × 0 प्लस 4 × 0, मतलब ये टोटल हो गया क्या 0। अब हम लोग z निकाल लेते हैं, तो किस पॉइंट पर, तो ये पर। तो ये का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या निकाल के रखा है, ये का कोऑर्डिनेट है 4 0। इसका मतलब z बराबर हो जाएगा ये x और ये y, तो ये हो जाएगा 3 × 4 प्लस 4 × 0, मतलब 4 तिया 12। तो ये पर निकाल ली। अब हम लोग b पर भी निकाल लेते हैं। b का कोऑर्डिनेट जो हम लोगों का आया है वह आया है 0 4। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 0 और y का वैल्यू 4, तो z का वैल्यू हो गया 3 × 0 प्लस 4 × 4, दैट मीन्स 16। ये हो गया आपका। तो इसमें हम लोग, अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमाइज z। तो मैक्सिमाइज z कौन होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो हुआ वह आपका हो गया 16। इसलिए मैक्सिमाइज z, यदि हम लोग बात कर लें कि मैक्सिमाइज z क्या होगा, क्वेश्चन में मैक्सिमाइज z पूछा है, तो मैक्सिमाइज z हो गया कितना 16 एट किस पॉइंट पर, एट b, और कौन सा पॉइंट है उसका नाम दिए हैं, उसका कोऑर्डिनेट है 0 4। तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 16 एट b, और जिसका कोऑर्डिनेट है क्या 0 4। तो इस तरह से हम लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन है मिनिमाइज z। इसमें मिनिमम वैल्यू निकालना है किसका, z का, और जो फंक्शन दिया हुआ है वो -3x प्लस 4y दिया हुआ है, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आर x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 8 और 3x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 12। x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ कि जो भी काम हम लोग रंगने का काम करेंगे वह काम करेंगे कौन क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इससे ये पता चल गया। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि आवर प्रॉब्लम इज टू मिनिमाइज। हम लोगों का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मिनिमाइज निकालना है, कौन वैल्यू निकालना है, तो मिनिमाइज मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो लिख लिए। और जो कॉन्स्टेंट्स दिया है उसको भी लिख लिए, x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 8। और ये वही क्वेश्चन को मैंने फिर से रिपीट किया है। और फर्स्टली अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ किसका खींचेंगे, तो पहला जो दिया हुआ इक्वेशन उसका ग्राफ खींचेंगे, और वो जो ग्राफ है वो है x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 8। अभी ये फिलहाल इन इक्वेशन में है, किस में है, ये अभी है इन इक्वेशन। अभी ये जो दिया हुआ है वह इन इक्वेशन के फॉर्म में है, और इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन की यदि हम बात करें तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये इक्वल टू कर लिए। इक्वल टू करने के बाद क्या करते हैं कि हम लोग शॉर्टकट इसका ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं। शॉर्टकट में हम लोग इसका क्या करेंगे, एक बार x का वैल्यू 0 कर देते हैं, तो ये 0 हो गया, और ये 2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू हो गया 4। दैट मीन्स y एक्सिस में कहाँ पर कट करेगा, तो 4 पर करेगा। दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे कि एक बार x 0 किए, दूसरी बार में हम y को 0 कर लेते हैं, और y को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x प्लस 0, 2 × 0 बराबर 0 इज इक्वल टू 8, मतलब x एक्सिस में कहाँ पर काटेगा, 8 में। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग शेड करने के लिए, छायांकित करने के लिए काम करेंगे। तो फॉर शेडिंग, हम लोग शेडिंग छायांकित करने के लिए हम लोग इन इक्वेशन को लेते हैं। तो कौन इन इक्वेशन है हमारा, x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 8, यही लेंगे। जिसको हमको रंगना रहेगा उसका इन इक्वेशन ले लेते हैं। और हर हमेशा हम लोग क्या बोले हैं कि पुट करेंगे x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पुट करेंगे
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 0 इज लेस देन और इक्वल टू 8। कहिए कि 0 जो है वह 8 से छोटा या तो 8 के बराबर क्या है, तो 8 से छोटा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। और ट्रू है ये 8 से 0 जो है 8 जो है करने का मतलब 0 जो है वह 8 से छोटा है। दैट मीन्स जो बोल रहा है वो ट्रू है। तो हम लोग किधर छायांकित करेंगे, तब वी सेड किधर, इनसाइड द ओरिजिन। हम लोग जो छायांकित करेंगे वह इनसाइड द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के अंदर रंगेंगे, ओरिजिन के तरफ रंगेंगे, ओरिजिन की तरफ रंगेंगे। तो हम लोग इसका ग्राफ भी खींच लेते हैं और रंग भी लेते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि हमारे पास पिछला क्वेश्चन में एक ही इनइक्वेशन था, इसमें आपका देख पा रहे हैं कि 2 इनइक्वेशन है। इसका काम करेंगे फिर इस दूसरे का काम करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले एक का काम फिनिश करते हैं, एक का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसको छायांकित भी कर लेते हैं, फिर इस दूसरे इक्वेशन को लेके चलेंगे, दूसरे इनइक्वेशन को लेके चलेंगे। तो जब 2 इक्वेशन रहेगा तो दो लाइन खिंचाएगा, जब 3 इक्वेशन रहेगा तो 3 लाइन खिंचाएगा। तो नो डाउट आप परेशान नहीं होइए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो थोड़ा तो लंबा होगा ही होगा। तो हम लोग इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कहाँ कहाँ पर कटेगा, एक्स में कहाँ कटेगा, 8 पर, और वाई में कहाँ पर कटेगा, तो 4 पर, 8 और 4 पर कटेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 8 और 4 पर इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ कॉपी है और ग्राफ कॉपी को मैंने यहाँ ले आया। एक्स पे कहाँ पर कटना है सो बता दीजिए। एक्स में जो काटना है वो 8 पर, तो 8 पर हम लोग एक 8 पे ले लिए, एक्स में 8 पर। और वाई एक्सिस में कहाँ पर कटना है, तो वाई एक्सिस में 4 पर काटना है। तो वाई एक्सिस में हम लोग 4 पर काट लिया और उसके बाद इसको क्या करना है, मिला देना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए मिला देते हैं इसको, आप स्केल से मिलाइएगा। ये देखिए हम लोग ग्राफ को क्या किए, ड्रॉ कर दिए और ये ड्रॉ हो गया। ड्रॉ होने के बाद किधर रंगेगा, तो हम लोग इसका भी डिसाइड कर लिए हैं। वी सेड इनसाइड द ओरिजिन। हम लोग जो छायांकित करेंगे तो ओरिजिन के तरफ करेंगे, मतलब ओरिजिन के तरफ मतलब इधर, और उभे करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करेंगे। कौन क्वाड्रेंट में करेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रंगेंगे। ये देखिए रंग दे रहे हैं, मैंने रंग दिया इसको। चलिए कोई बात नहीं, ब्लू पेन से मैंने रंगा है। तो अब दूसरा इक्वेशन पे हम लोग काम करेंगे और उसका भी रंगेंगे। तो आइए दूसरा इक्वेशन पे काम करें। इसका जो इक्वेशन हो गया, इसका नाम जो है, इसका जो नाम है वो हम लोग दे देंगे x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 8, है ना, इसका नाम दे दिए, है ना। तो ये हम लोग नाम दे दिए। इसका पहला लाइन हम लोग खींच लिए। अब दूसरे लाइन पे हम लोग, दूसरा इनइक्वेशन पे हम लोग काम शुरू करते हैं। तो आइए दूसरा इनइक्वेशन पे काम शुरू किया जाए। चलिए, तो इसका हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा कि 3x + 2y इज इक्वल टू 12, है ना, ऐसा लिख दिए। उसके बाद क्या काम क्या करते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 + 2y इज इक्वल टू 12। दैट मीन्स y का वैल्यू जो हो गया वह हो गया 6। y का वैल्यू क्या हो गया, 6। दूसरी बार में यदि y का वैल्यू हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x + 0 इज इक्वल टू 12। तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो कहाँ कहाँ पर कटा, तो 4 पर, और कहाँ पर, तो 6 पर। x एक्सिस में काटेंगे 4 पे और y एक्सिस में जो कट करेगा वो 6 पे। फॉर शेडिंग हम लोग यदि इसको छायांकित करना चाहें तो इसका रूल क्या लिखे थे हम लोग, क्या जानते हैं, फॉर शेडिंग, है ना।
हम लोग लेते हैं सबसे पहले इसको, इन इक्वेशन को लेते हैं 3x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 12, ऐसे ले लिए। एक बार x का वैल्यू ले लेते हैं 0, तो ये हो गया 0 + 2y इज लेस देन, हाँ ये दोनों जगह पर सॉरी फॉर शेडिंग हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x को भी 0 पुट करते हैं और y को भी पुट करते हैं 0, तो ये हो जाएगा 0 + 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। कहने का मतलब 0 जो है वह 12 से छोटा है या बराबर है, तो छोटा है दैट मीन्स ये हो गया हमारा ट्रू। और ट्रू जब होता है तो हम लोग किधर रंगेंगे, ओरिजिन की तरफ। वी शेड टुवार्ड्स द ओरिजिन की तरफ हम लोग रंगेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ओरिजिन की तरफ रंगेगा और एक्स एक्सिस में कहाँ कटेगा, 4 में, और वाई एक्सिस में 6। तो आइए हम लोग ग्राफ खींचें। तो कहाँ पर दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग एक्स के लिए कहाँ पर काटेंगे, 4, और वाई में कहाँ पर काटेंगे, 6 पर। 4 और 6 एक्स में कटा 4 पर और वाई में कटेगा 6 पर। दो लाइन लिए हैं, दो कलर लें, दो कलर का बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आप भी कोशिश कर सकते हैं कि दो अलग कलर से बनाएं, खींचें लाइन को। तो हम लोग ये लाइन खींच दी, स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन खिंचा गया और इसका नाम हम लोग दे देंगे, इसका नाम जो है, इसका नाम हो जाएगा 3x + 2y इज इक्वल टू 12। इसका नाम यहाँ इक्वल टू ही रहने दीजिए। इसका नाम है x + 2y इज इक्वल टू 8। ये दो खींच दिए। अब ये किधर रंगेगा, तो ये भी रंगेगा किधर, इसका भी जो हम लोग फाइनल किए हैं दूसरा इक्वेशन, वो किधर रंगने, वी सेड टुवार्ड्स द ओरिजिन। हम लोग इसको छायांकित करेंगे तो किधर करेंगे छायांकित, तो ओरिजिन की तरफ, मतलब इधर ही रंगेगा। ध्यान दीजिएगा कि दो डिफरेंट कलर से रंग रहे हैं, तो आप भी डिफरेंट कलर से रंगिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे है ना, ऐसा लाल कलर वाला को लाल से रंग दिए है ना, ऐसे। अब एक फिजिबल रीजन हमारा कौन हुआ, तो फिजिबल रीजन वो हो गया जहाँ दोनों तरह का कलर आपको मिल रहा है। पहला ब्लू भी मिल रहा है और दूसरा रेड भी मिल रहा है। तो फिजिबल रीजन जो हुआ वो आप देखिए, ये वाला पोर्शन जो हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये वाला जो हुआ ये फिजिबल रीजन हुआ। फिजिबल रीजन मतलब हो गया कि जहाँ दोनों तरह का कलर आपको मिलता है। हम पहली बार जानबूझ के ब्लू से रंगे और दूसरी बार रेड से रंगे, तो ये वाला जो पोर्शन हुआ, ये वाला जो पोर्शन हुआ जिसको हमने काला रंग से रंगा है, वो हो गया आपका फिजिबल रीजन। तो ये ओरिजिन, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 0। यदि बात करें ये का, तो ये का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आप बता दीजिए, 4 0 है ना। और इसका यदि हम लोग बी ले लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट, तो बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, 0 और 4 ये बी। और यदि बात करें सी का कोऑर्डिनेट, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास पता नहीं है। तो हम लोग जिसका पता नहीं होता है तो उसको हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे सी का कोऑर्डिनेट, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों लाइन जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे 10वां के विलोपन विधि से। और जब सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई का मान आ जाएगा और वही इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो हम लोग इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, तो वी सॉल्व द इक्वेशन। कौन कौन सॉल्व करेंगे इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वी सॉल्व द इक्वेशन, हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वो कौन इक्वेशन है, तो पहला इक्वेशन है हमारा x + 2y इज इक्वल टू 8, x + 2y इज इक्वल टू 8। और दूसरा है 3x + 2y
इज इक्वल टू 12। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो बड़ा आसानी से तो कट रहा है इसको आपस में कट जा रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने से ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हाँ सब्ट्रैक्ट किए तो ये हो गया -2x और 8 में 12 तो हो जाएगा -4। तो x का वैल्यू आ गया 2। x में कहाँ आ गया 2। आप पुटिंग x इन कोई भी इक्वेशन में डाल देंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो x का वैल्यू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8 तो 2y इज इक्वल टू 6 तो y इज इक्वल टू हो गया 3। तो कहाँ कहाँ कटा, 2 पर और 3 पर। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे इस ग्राफ में ये जो दोनों कट रहा है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, इधर से 2 पर गया और इधर से 3 पर गया है तो 2 और 3। यदि ग्राफ में हम लोग देखते तो x एक्सिस में कहाँ पर गया है 2 और y एक्सिस में 3 पर, तो 2 3 ऐसे भी लिख सकते थे। तो हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब z का वैल्यू 0 पर, ओरिजिन पे, a पे, b पे और c पे निकाल के हमें ये पता करना है। क्वेश्चन में मिनिमाइज पूछा गया है तो मिनिमाइज पूछा गया है तो मिनिमाइज हम लोग उसको में जहाँ होगा वहाँ डाल देंगे। मिनिमाइज वैल्यू हम लोग को बताना है तो मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहला है ओरिजिन पे, ए पे, बी पे और सी पे। तो हम लोग जेड का वैल्यू निकाल लेंगे ए, बी और सी पे, ओरिजिन ए, बी और सी पे। तो हम लोग जेड का वैल्यू निकालने के लिए शुरू करें तो जेड कहाँ निकालेंगे, पहले ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे निकालेंगे, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 0। तो -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 दैट मीन्स क्या हो गया 0। जेड अब हम लोग ये पर निकालेंगे तो हो जाएगा -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 दैट मीन्स -12। अब जेड हम लोग निकालते हैं बी पर, तो बी पर निकालेंगे तो ये -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 मतलब कितना हो गया 16। अब जेड का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं सी पर, तो जेड इज इक्वल टू -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 मतलब -6 प्लस 12 मतलब 6। अब हमको बताना है, हम लोगों को बताना है कि जेड का वैल्यू मिनिमाइज कहाँ है। तो ये आप इन सबों में देखिएगा कि ये मिनिमाइज है। सबसे जो छोटा वैल्यू है वो है -12। तो ये मिनिमाइज मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू क्या होगा -12 और किस पॉइंट पर, तो 4 0 पे। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू -12 एट ये कहाँ पर 4 0 पे। 4 0 पर सबसे मिनिमम वैल्यू आया क्या -12। तो बस यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सभी बातों को आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।